Today we are going to discuss about some polymers, means synthetic fibers. So in the sequence of synthetic fibers, we will discuss about rayon. This is the first synthetic fiber in your chapter. So rayon, you have already read that silk fiber is obtained from silkworm. Fabric obtained from silk fiber is very expensive, but its useful, beautiful texture fascinates everybody. बोला जा रहा है यू हैव ऑलरेडी रीड दैट सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और सिल्क वर्म, ठीक है। कि सिल्क वर्म से ही हमारा जो सिल्क फाइबर है बनता है। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो सिल्क हमें मिलता है सिल्क फाइबर सिल्क वर्म से, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। लेकिन इसकी सुंदरता के कारण, ठीक है, बट इट्स अ एक्सपेंसिव टेक्सचर फैसिनेट्स एवरीबॉडी, ठीक है। परंतु ये सभी चीज़ में अच्छा दिखाई देता है, मीन्स अच्छा लगता है। Attempts were therefore made to make silk artificial, ठीक है। Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtain a fiber having properties similar to that of silk, ठीक है। कि जो सिल्क होता था वो नेचुरल चीज़ से ही बनता था, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो बाद में क्या किए कि उसको सिंथेटिक फाइबर में कन्वर्ट किए, मतलब नया एक सिंथेटिक फाइबर बनाया गया जिसका प्रॉपर्टी जो है आर्टिफिशियल सिल्क का बनाया गया, विच प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू नेचुरल सिल्क, ठीक है। कि नया सिल्क का बनाया गया जिसका जो प्रॉपर्टी है वो नेचुरल जो सिल्क हमें मिलता था उसके लगभग बराबर ही था। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेवन और आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो इसी आर्टिफिशियल सिल्क को बोला जाता है रेवन। इट इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड इज ए मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो ये जो हमारा सिल्क बना है नया वाला, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिला है, ठीक है। तो किसके किसके बीच में रिएक्शन करवाया गया है, वुड पल्प को ले करके कुछ मैन मेड फाइबर के साथ रिएक्शन कराया गया है, कुछ केमिकल को ले करके वुड पल्प के साथ रिएक्शन कराया गया है, जिसके थ्रू हमारा ये सिल्क फाइबर जो है मैन मेड फाइबर बना। इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर, ठीक है। और ये जो हमारा सिल्क है जो आर्टिफिशियल बनाया गया है ये सस्ता है नेचुरल सिल्क के कंपेयर में, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है, मीन्स इजीली यूज कर सकते हैं। रेवन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स, ठीक है। कि रेवन को कॉटन के साथ मिला करके बेड शीट बनाने में यूज किया जाता है, और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स, ठीक है। और कारपेट बनाने में भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन इज ए नायलॉन मीन्स जो हम लोग बोलते हैं जैसे साइकिल का टायर होता है, तो बोलते हैं कि हमारा साइकिल का टायर नायलॉन टायर है। नायलॉन मीन्स नायलॉन का जो बना है, तो इस टाइप का कुछ रबड़ लाइक प्रॉपर्टी होता है नायलॉन में, लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ होता है बट देयर स्ट्रेंथ इज वेरी मच। तो नायलॉन इज हायर मैन मेड फाइबर, इट वाज विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फॉर प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। कि ये भी हमारा मैन मेड फाइबर है, मीन्स सिंथेटिक फाइबर है, और इसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो लगता है ये नेचुरल नहीं है। दिस इज टोटली आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। इट वाज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। कि ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो पूरी तरीके से केमिकल के थ्रू ही बनाया गया है, इसमें कोई भी रॉ मटेरियल नेचुरल नहीं है।
नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट। ठीक है, कि नायलॉन का जो फाइबर हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, जो साइंटिस्ट लोग बनाए हैं, डेवलप किए हैं, क्रिएट किए हैं, डेवलप नहीं, तो ये जो है बहुत ही मजबूत है और इलास्टिसिटी इसका ज़्यादा है, खींचने से टूटता नहीं है और वेट में भी ये हल्का है। इट वाज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, ये अच्छा दिखता है और साफ़ करने में भी ये ईजी है, इजीली साफ़ हो जाता है। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कि अच्छा दिखता है और जल्दी से धुल जाता है, मीन्स इजीली धुल जाता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज़ हम लोग कपड़े बनाने में करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्ट्रेंथ इट इज़ यूजेज इन मेकिंग पैरासूट्स, रोब्स, सॉक्स, ब्रशेस एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब बोल सकते हैं कि टिकाऊपन, इसका टिकाऊपन अच्छा खासा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग पैरासूट बनाने में, रस्सी बनाने में, सॉक्स बनाने में, ब्रश बनाने में यूज करते हैं। पैरासूट मीन्स जो हवाई जहाज़ से उड़ करके नीचे आते हैं, वो वाला बोला जा रहा है पैरासूट। और ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, और नायलॉन का जो थ्रेड बनता है वो इतना मजबूत होता है कि आयरन का जो स्टील का वायर बनाएंगे उसको भी ये फैल कर देता है, मीन्स उससे ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, fabric made from this fiber does not get wrinkle easily। ठीक है, कि ये हमारा तीसरा पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें दूसरे नंबर पे आएगा ये पॉलिएस्टर। टोटल पॉलीमर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा है, और फुल्ली अगर आर्टिफिशियल बोला जाए तो ये दूसरा है। देखते हैं क्या बोल रहे हैं, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल इजीली। ठीक है, कि ये जल्दी मुड़ता नहीं है, इस टाइप का जो फाइबर मीन्स फाइबर है, हायर क्लास में इसको जनरली पॉलीमर यूज करते हैं। ठीक है, फाइबर इज नोन एज पॉलीमर इन हायर क्लासेस। टेरलिन इज पॉपुलर पॉलिएस्टर। ठीक है, टेरलिन नाम का भी कोई पॉलिएस्टर होता है, ठीक है, जो पॉलिएस्टर के कैटेगरी में ही आता है। इट कैन बी ड्रॉन into very thin fiber, very fine fiber that can be woven like any other yarn। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा फाइबर है। पीटी पेट इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। ठीक है, कि पेट नाम का कोई फाइबर है जिसको सभी लोग जानते हैं लगभग। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। और इसका जो यूज है कुछ चीज़ों को बनाने में करते हैं, जैसे कि बर्तन हो गए, बॉटल्स हो गए, फिल्म हो गए जो पहले टेप जो बनता था, वायर्स हो गए, और भी कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, पीटी देखते हैं पीटी बोलो क्या बोला जा रहा है। पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ the repeating units of a chemical called an ester। Polyester means the polymer of ester। Fabric made of polyester are sold by names like polycoat, polywood, terrycoat। ठीक है, इस टाइप का इस तरीके के नाम से मिलते हैं। Polycoat is made by mixing polyester and cotton, while polywool is a mixture of polyester and wool। ठीक है, कि अलग अलग तरह के पॉलिएस्टर में अलग अलग तरह के चीज़ों को मिलाया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्राइलिक। तो वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल्स ऑन ब्लैंकेट इन द विंटर। ठीक है, कि जो हम लोग शॉल, स्वेटर वगैरह यूज करते हैं ठंड के दिनों में, ठीक है, विंटर सीजन में। Many of these are actually not made from natural wood but are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। तो जो हमारा साल स्वेटर था, ठीक है, वो बट आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड। ठीक है, कि हमारा नेचुरल धागा वगैरह से नहीं बनता, वो आर्टिफिशियल से बनता है, सिंथेटिक फाइबर से बनता है, जिसको बोलते हैं एक्राइलिक। ठीक है,
तो देखेंगे साल स्वेटर में कौन सा पॉलीमर का यूज होता है, तो हम लोग नाम लेंगे एक्रेलिक, ठीक है। और पैरासूट, रोप, सॉक्स, ब्रश, ये सब बनाने में किसका यूज वो करते हैं, तो क्वेश्चन आएगा राइट द नेम ऑफ पॉलीमर या फाइबर यूज्ड इन मेकिंग पैरासूट, रोप, सॉक्स, ब्रशेस, देन our answer will be nylon. Cloths made from acrylic are relatively cheaper and are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. ठीक है, ये जो होता है सस्ता होता है और ज़्यादा टाइम तक चलने वाला होता है, ये जो हमारा एक्रेलिक से बना हुआ सॉल स्वेटर वगैरह है। देखते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल इन सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि नेचुरल सब्सटेंस से जो बना हुआ हमारा चीज़ है, मीन्स नेचुरल चीज़ है, और सिंथेटिक चीज़ है, किस तरीके से जलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन हीटिंग, ठीक है, कि जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है उसको जब हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेल्ट अगर हो जाता है, ठीक मतलब हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद कंफर्म है कि अगर बॉडी में रहेगा तो बॉडी में चिपकेगा ही। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर इन द इफ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डाइजेस्टर, ठीक है। दिस फैब्रिक मेल्ट्स एंड श्रिंक, देयरफॉर वी वुड not wear synthetic clothes while working in the kitchen or in the laboratory. तो आगे हमारा क्वेश्चन भी आएगा that why should not we wear synthetic fabric while working in the kitchen, कि किचन में काम करते हुए सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो आंसर यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है कि फैब्रिक मेल्ट्स एंड श्रिंकल, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर फैब्रिक मेल्ट्स एंड श्रिंकल, देयरफॉर वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी, कि आर्टिफिशियल चीज़ से जो आर्टिफिशियल फाइबर से जो बना हुआ हमारा कपड़ा है, ठीक है, तो जैसे जलेंगे, ठीक है, अगर आग लगने से जल जाते हैं तो श्रिंक होता है, सिकुड़ जाता है, मेल्ट हो जाता है और बॉडी पे चिपक जाता है, जिससे हमारे बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 1।